हेलो फ्रेंड्स। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस का 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज डालता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अपडेट्स मिलते रहें। ओजेएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा बल्क मास ईमेल टूल हम जो बना रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक टूल बना रहे हैं और उसकी हमने अभी तक हम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग देख चुके हैं। प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में आपको बता चुका हूँ। आप प्रीवियस की टू वीडियोस, जो लास्ट टू वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। तो प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग बता चुका हूँ। उसमें कुछ हद तक मैंने आपको कोडिंग भी बताई है, एल्गोरिथम एंड कोडिंग भी बताई है। अब इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सोर्स कोड मैं आपको दे रहा हूँ। सोर्स कोड दे रहा हूँ। अब इस सोर्स कोड को आपको एक फ़ोल्डर बना के आपको डालना है अपने फ़ाइल मैनेजर में, अपने होस्टिंग पे। और उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपको कुछ चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, स्पेसिफिक नोट डाउन करना है कि इस टूल्स के साथ, मैं आपको इन 2 वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि इन टूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके साथ मैं फिर से आपको मैं एक कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कराना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मैं एक डायरेक्टरी लोकेशन, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, लाइक मैंने अनाउंसमेंट के नाम से क्रिएट कर लिया। ठीक है? अब आप जो है अनाउंसमेंट के नाम से नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई एक कोई अलग फ़ोल्डर नेम से बनाएंगे। ठीक है? कोई भी रैंडम फ़ोल्डर नेम बनाएंगे। लेकिन इस टूल्स के साथ एक ड्रॉबैक है। ये टूल्स क्या करेगा कि अगर ये फ़ोल्डर लोकेशन किसी और को पता चल गई, तो वो आपके इस मास बल्क ईमेल टूल का मिसयूज़ कर सकता है। तो आप ध्यान रहें, जो भी आप फ़ोल्डर नेम रखेंगे, उसका मिसयूज़ रोकने के लिए आपको फ़ोल्डर नेम प्रॉपर, जो सिर्फ़ आपको पता हो, कुछ इस तरीके से पासवर्ड के तौर पे आपको डालना है। और वो लीक नहीं होना चाहिए। लीक नहीं होना चाहिए। एज़ वेल एज़ आप चाहें तो इसको ओकेशनली इस फ़ोल्डर नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। फ़ोल्डर नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हम इसके अंदर हम इसको इस टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी है, www.sysnano.com, या जस्ट सिंपल आप गूगल पे टाइप कर लीजिए sysnano.com। sysnano सर्च कर लीजिए, तो आपको पहली ही लिंक दिख जाएगी, sysnano.com ओपन करना है। इसमें आपको जाना है, आपको ऊपर ही एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये दिख रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लॉग करके एक ऑप्शन है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल। इसमें आपको ओपन जर्नल वीडियो, मतलब पोस्ट नंबर 050, पोस्ट नंबर 050, बल्क मास ईमेल टूल्स फॉर अनाउंसमेंट विथ सोर्स कोड एंड इंस्टॉलेशन वाला पोस्ट ओपन करना है। इसके अंदर आपको एक सोर्स कोड की लिंक दिखेगी, सोर्स कोड की एक लिंक दिखेगी। इस सोर्स कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए। मैंने अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन करके रखा हुआ है। कंट्रोल पैनल लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर फाइंड आउट करके फाइल मैनेजर आपको ओपन करना है। ये मेरा फाइल मैनेजर ओपन है।
फाइल मैनेजर मेरा ऑलरेडी ओपन है। फाइल मैनेजर के अंदर आपको अपना पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। इन केस आपका मान लीजिए सी पैनल होगा तो सी पैनल का ये फाइल मैनेजर आपको दिख रहा है, फाइल मैनेजर आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और इसके अंदर भी आपको पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी के अंदर जाना है। अब जो आपने ज़िप फाइल डाउनलोड करी है उस ज़िप फाइल को आपको उसको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने अनाउंसमेंट के अंदर उस ज़िप फाइल के अंदर आपको दो फाइलें मिलेंगी, मास डॉट एचटीएमएल और एक मास डॉट पीएचपी। दोनों आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करके, यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी और उसके अंदर ये दोनों फाइलें डाल दी। और सी पैनल होगा तो सी पैनल के अंदर भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इस वाले में मैंने है ना अ, अंदर डाल के रखा हुआ, थोड़ा सा अंदर जाके डाला हुआ है। डायरेक्ट पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ना डालते हुए मैंने उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर, जॉनर पब्लिक फोल्डर के अंदर, फिर उसके अंदर साइट फोल्डर के अंदर मैंने उस दोनों फाइलों को जो उस जिप फाइल में मिली है वो उसको अपलोड किया है। तो ये फॉर सिक्योरिटी रीजन आप किसी भी अंदर जाके उस फोल्डर को आप डाल सकते हैं। ध्यान रहे जो लोकेशन आपने जिस फोल्डर लोकेशन पे डाली है उसी फोल्डर लोकेशन को आपको नेविगेट करना होगा, यूआरएल ओपन करना होगा। जैसे जैसे मैंने इसके अंदर क्या करा है, जो मेरी वेबसाइट है जिस ओजेएस पे मैंने डाला है उस वेबसाइट को, देन उसके बाद एक मैंने अनाउंसमेंट फोल्डर क्रिएट करा, फिर उसके अंदर अंडरस्कोर मास डॉट एचटीएमएल ओपन करा। ये मेरा सॉफ्टवेयर टूल्स ओपन हो गया। इसी सेकेंडरी एप्लीकेशन में मैंने कौन सी लोकेशन के अंदर डाला था, मैंने एक पब्लिक फोल्डर के अंदर, साइट फोल्डर के अंदर मैंने उसके अंदर लोकेशन डाला था। तो जब मैं अपनी ओजेएस जब ओपन करूंगा तो यहाँ पर मैं यूआरएल लिखूंगा पब्लिक देन स्लैश साइट देन अंडरस्कोर मास डॉट एचटीएमएल। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखी। ध्यान रखें ये टूल्स मिनिमम 2 ईमेल आईडीज पे ही काम करता है, 2 ईमेल आईडी होने चाहिए। 2 ईमेल आईडी डाल दी, नेम लिस्ट और ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट में ईमेल और नेम के अंदर जस्ट नेम। ये मैंने नेम लिस्ट ले ली, ईमेल लिस्ट ले ली। एरर लिस्ट मतलब अगर इस किसी ईमेल में अगर कोई एरर आती है या बाउंस बैक आता है तो वो यहाँ पर उसकी लिस्ट हो आ जाएगी, ताकि हम उसको दोबारा एरर को सही करते हुए रिपेयर करके उसको हम दोबारा भेज सकें। या हमने यहाँ पर 1 करना है, ये एरर आ रही है 1। स्टार्ट टाइम मतलब सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ही चलेगा ये सॉफ्टवेयर। हम इसको लंबे टाइम के लिए 1 1.5 लाख 2 लाख ईमेल्स इसके अंदर डाल के और आप इसको लैपटॉप को चालू छोड़ के छोड़ सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सुबह 8 बजे ऑटोमेटिक मेल्स भेजना शुरू करेगा, रात के 8 बजे तक भेजेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8 से 8। और 8 PM पे ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, वेट करेगा। लैपटॉप आपको कंटिन्यू विथ बैटरी बैकअप के साथ कंटिन्यू चालू रखना है। पॉइंटर भी इसमें है, कहाँ पर है जाना, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब तुरंत इमीडिएट वो मैसेज आ जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम आ गया, कितनी देर में उसने रिस्पॉन्स किया, मैसेज हैज़ बीन सेंड। अब जैसे ये इसको मैंने भेजा, मेरे मेरे पास उसका इमीडिएट ईमेल आ चुका है। मेल मेल जो है मेरे पास रिसीव हो चुका है। मेल, ये सेम मेल जो है ये मेरे पास मेरे ईमेल आईडी पे रिसीव हो चुका है। अगली ईमेल आईडी का भी वेट कर लेते हैं। अब ये क्योंकि हमने डिले डाला है उसको 1 मिनट का डिले डाला है। इसका मैं कैलकुलेशन प्रीवियस वैल्यू में बता चुका हूँ कि डिले आपको कितना रखना है, कितने आपके कैपेसिटी है, कितना आपको रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर ने आपको 300 ईमेल्स पर डे भेजने की कैपेसिटी दी है, 300 ईमेल्स भेजने की कैपेसिटी दी है। तो मतलब अगर हमें हमारे पास 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में मल्टीप्लाइड बाय 60 मतलब कितने मिनट्स होगा, 720 मिनट्स होगा। अब 720 मिनट्स में हमें 300 ईमेल्स भेजना है, मतलब हम
यहाँ पर आराम से 2.4 सेट कर सकते हैं। 2.4 मतलब डिले जो आएगा वो 2.4 मिनट्स का आएगा कि भाई 2.4 मिनट्स में, या 2 मिनट्स भी आप कर सकते हैं कि एक ईमेल भेजे फिर अगला ईमेल भेजने में वो 2 मिनट्स का डिले लगाए। ये जैसे कि ये ना सेकंड ईमेल्स भी उसने भेज दिया और मुझे सेकंड ईमेल्स भी रिसीव हो चुका है। सेकंड ईमेल भी रिसीव मुझे हो चुका है। अब इस ईमेल लिस्ट में अगर कोई ईमेल के अंदर कोई इनवैलिड ईमेल होता तो वो एरर एरर लिस्ट के अंदर वो ईमेल आईडी आ जाती, हम उसको रिव्यू करते, उसको करेक्ट करते और हम उन ईमेल आईडीज पे दोबारा भेजते। इसका मैं आपको सोर्स कोड दिखा देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट सोर्स कोड है। यहाँ पर दो फाइलें हैं, एक मास अंडर स्कोर मास डॉट पी एच पी आपको एक फाइल मिलेगी जिसका सोर्स कोड ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक सेकेंडरी फाइल है जिसकी आपको अंडर स्कोर मास डॉट एच टी एम एल करके फाइल मिलेगी। इसके अंदर ये हम प्रीवियस वीडियो में पूरा कोड देख चुके हैं, जस्ट सिंपल कोड है। हम जहाँ पर हमारा जो लेआउट है वो पूरा लेआउट यहाँ पर जो डिस्प्ले में आ रहा है उसकी कोडिंग है जो डिस्प्ले में दिख रहा है। प्लस यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट लिया हुआ है। टेम्पलेट मतलब एस टी आर जर्नल नेम हम यहाँ पर यूज़ करना है। आपको अपने जर्नल का नाम रिप्लेस करना है, इसको एडिट करना है, इस फाइल को अंडर स्कोर मास डॉट एच टी एम एल फाइल को एडिट करना है। जैसे अगर आपने अपलोड भी कर दिया है तो अपलोड करने के बाद आपको अपने जर्नल का नाम एडिट करना है। कंट्रोल पैनल से भी एडिट कर सकते हैं या फिर हम ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस फाइल को एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए आपको ये वेरिएबल्स एडिट करना पड़ेगा। जर्नल नेम एडिट करना पड़ेगा। एसटीआर फ्रॉम आपको किस ईमेल आईडी से भेजना है वो एडिट करना पड़ेगा। एसटीआर सब हेड आपको ईआईएसएन वगैरह कोई सब हेडिंग वगैरह जो है वो देना है। टेम्पलेट टेम्पलेट आपको चेंज करना होगा। टेम्पलेट मतलब जो ईमेल जो सेंड हो रहा है उस ईमेल सेंड का एक टेम्पलेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टेम्पलेट है। ये आपको ईमेल का टेम्पलेट दिख रहा होगा जिसमें जर्नल का नाम उसकी सब हेडिंग ऑटोमेटिक उठ कर आ रही है और ये टेम्पलेट उठ कर आ रहा है। तो ये टेम्पलेट आपको एडिट करना होगा। ये चार वेरिएबल्स को आपको अपने जर्नल का अपने उससे टेम्पलेट से इसको एडिट करना होगा। इसके एडिट करने के बाद ही आप उसको अपलोड करें या फिर उसको अपलोड करने के बाद भी अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं, एचटीएमएल टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको इसमें जो एक सिक्योरिटी होल है कि भाई हम ये अगर यूआरएल किसी को पता चल गया तो वो हमारा हमारा इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, तो रीनेम कर दूंगा, कोई भी एक रीनेम करके उसको मैं चेंज कर दूंगा कि ताकि वो कोई भी अननोन पर्सन उसको ओपन ना कर सके। लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा यूआरएल किसी को पता चल सकता है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये मैं अब सेम टूल को जर्नल के जर्नल के एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर डालने की कोशिश करूँगा। तो आपको अपकमिंग वीडियोस में सेम टूल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे चलेगा वो मैं इसको डाल के पहले ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मैं इसको जो है किसी अनाउंसमेंट टूल के अंदर या रिपोर्ट जनरल टूल के अंदर मैं उसको ठीक है ना, इसको मैं किसी टूल के अंदर आपको विद सिक्योरिटी मतलब फिर वो विदाउट लॉगिन फिर वो वर्क वो टूल वर्क नहीं करेगा। तो वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में कोई किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या किसी तरह का आपको ट्यूटोरियल अंडरस्टैंड नहीं हो रहा हो और आप अपने जर्नल के लिए ये सेम चीज़ करना चाह रहे हैं
तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना होगा। फेसबुक मैसेंजर से जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको फेसबुक मैसेंजर में या फेसबुक कॉल पे फ़ायदा ये है कि मैं आपका स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ और हमारा कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। एज़ वेल एज़ सिक्योर्ड चैनल है, फास्टर चैनल है, और आपको मैं वो कॉन्फ़िगर करके आपके अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।